हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग पिछले वाला जो लेक्चर है ज़रूर देखे होंगे। अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वह लेक्चर नहीं छोड़ना। वो सब सारे बेसिक चीज़ पढ़ाई हो रहे हैं। हर बेसिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो भी वीडियो आपको उसका पीडीएफ भी उस टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जो टेलीग्राम चैनल है आपको लास्ट में मिल जाएगा, जिस जो नए होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में पढ़े थे, आज डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। क्या डीसी जनरेटर का, डीसी मशीन का क्या कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट बोलता है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन कैन बी डन यूजिंग सम ऑफ द इनिशियल पार्ट लाइक योक, पोल कोर, पोल शू, पोल कॉइल एंड फील्ड कॉइल, आर्मेचर आर्मेचर वाइंडिंग, अदरवाइज कंडक्टर, कम्यूटेटर, ब्रश, बियरिंग। इस सारे जितने भी हैं ये डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं, जिसके माध्यम से डीसी मशीन यानी डायरेक्ट करंट जो मशीन होता है उससे वह वर्क करता है। सम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी मशीन इट डिस्कसेस बिलो। बहुत सारे पार्ट जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो आपको इमेज दिख रहा है, यह जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगा। इसको हम करते हैं नॉर्थ पोल फील्ड, इसको फील्ड पोल कहते हैं। इसको फ्रेम या योक कहते हैं। जो बाहरी पार्ट जिस जो कवर रहता है उसको हम फ्रेम या योक करते हैं। ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए बात आएगा तो यह डायग्राम आप बना लीजिएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो यह जो भाग है इसको कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, यह साफ्ट होता है। यह जो बीच में पार्ट जो होता है जहाँ पर हम आपको बता रहे हैं यह साफ्ट होता है। पोल शू का मतलब होता है, जिसे बोले थे कल आपको, ये पार्ट, यह जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट देखिए, नॉर्थ पोल जिसमें लिखा है इसके ऊपर का पार्ट को उसको पोल शू कहते हैं। और यह जो पूरे पार्ट होते हैं जो लंबा लंबा लाइन खींचा हुआ इसको पोल कोर कहते हैं। ठीक है, ये आर्मेचर का कंडक्टर है। इसको देखिए, बाहरी पार्ट जो है यह आर्मेचर का ये सारे कंडक्टर होते हैं। इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, आपको हम बताएं। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं योग क्या होता है। योग के बारे में पढ़ेंगे। योग क्या होता है, अनदर नेम ऑफ योग इज फ्रेम। योग का दूसरा नाम फ्रेम है। क्यों फ्रेम है, क्योंकि यह कवर करने का काम करता है, तो कवरिंग का काम करता है, चलते इसका नाम फ्रेम भी रखा गया। फिर बोलता है मेन फंक्शन ऑफ योग इज द मशीन इज टू ऑफर मैकेनिकल सपोर्ट इंस्टेंट फॉर पोल एंड प्रोटेक्ट्स द इंटायर मशीन फ्रॉम द मॉइस्चर, डस्ट etc। देखिए, जो मेन फंक्शन होता है योग का, वह मशीन होता है ऐसा जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है मशीन को। क्यों देता है, क्योंकि जो अंदर मॉइस्चर यानी धूलकण है, मशीन की नमीता नहीं पहुँचे। डस्ट का मतलब होता है धूल, और मॉइस्चर का मतलब होता है मशीन की नम्यता। यानी जब नम्यता लग जाती है ना, तो वो उससे बचाने का काम कौन करता है, योग करता है। ये सारे पॉइंट आपको आएगा। व्हाट इज डीसी मशीन, डीसी मशीन के बारे में विथ कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया द मटेरियल यूज्ड इन योक आर डिजाइन विथ कास्ट आयरन। जो देखिए योक किसका बना होता है, तो योक जो है कास्ट आयरन का और कास्ट स्टील दोनों का, अदरवाइज रोल्ड स्टील, तीन चीज का बन सकते हैं। कास्ट आयरन का बना सकते हैं, कास्ट स्टील का बना सकते हैं, या हम रोल्ड स्टील का भी बना सकते हैं। किसको, योक को। ठीक है, यह जो पूरे पार्ट हैं योग के डायग्राम के बात हो रहे हैं। इसमें ये ब्रश हो गया, साफ्ट हो गया, कम्यूटेटर हो गया। ये जो पार्ट देख रहे हैं बाहर का पार्ट, इसको हम योग कहते हैं। ठीक है, फिर आता है पोल एंड पोल कोर। क्या होता है, पोल कोर का मतलब, जिसका पोल का मतलब होता है ध्रुव, पोल कोर का मतलब होता है ध्रुव का कोर। ठीक है, बोलता है द पोल ऑफ द डीसी मशीन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द फील्ड वाइंडिंग इज वाइंडिंग एमोंग पोल। जो डीसी मशीन जो होता है वो विद्युत चुंबक को दिखाता है, और उसके क्षेत्र जो है घुमावदार ध्रुव के बीच में घुमावदार होते हैं। नेक्स्ट बोलता है पोल एंड पोल कोर क्या होता है। ठीक है ना, उसके बारे में और पढ़िए। पोल एंड पोल कोर का नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड वाइंडिंग इज इन लार्ज देन द पोल गिव मैग्नेटिक फॉर्स। जब फील्ड वाइंडिंग सक्रिय होती है तो वहाँ ध्रुव चुंबक प्रवाह होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर बोलता है द मटेरियल यूज्ड फॉर द कास्ट आयरन। जो मटेरियल का यूज हम कास्ट आयरन में करते हैं,
यानी कच्चा स्टील में करते हैं वह कास्ट आयरन अदरवाइज पोल कोर, यानी कास्ट आयरन जो होता है या उसको हम पोल कोर भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करता है इट इज़ द बिल्ड विद द एनालाइज्ड स्टील लेमिनेशन फॉर द रिड्यूसिंग द पावर ड्रॉप बिकॉज ऑफ ईडी करंट। बोलता है कि जो ईडी करंट में धारा के कारण से जो बिजली का जो प्रवाह होता है उसमें टुकड़े टुकड़े में बनाया जाता है। यानी देखिए यहाँ बोलता है कि बिल्ड द एनालाइज स्टील, एक एनालाइज स्टील का बिल्ड करते हैं किसके लिए, लेमिनेशन के लिए। लेमिनेशन का मतलब जो उसको कवर करने के लिए, किसके लिए, रिड्यूसिंग द पावर ड्रॉप, पावर ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ईडी करंट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात होता है ब्रश क्या होता है, पोल क्या होता है, योक होता है। हम वो कम्यूटेटर के बारे में पढ़े, किसके बारे में पढ़े, पोल के बारे में। देखिए पोल में दो चीज होते हैं, ठीक है, इसी को पोल कोर या पोल शाफ्ट कहा जाता है। पोल शू क्या होता है, पोल शू का मतलब होता है कि पोल शूज एक डीसी मशीन है जो एक्सक्लूसिव पार्ट होता है एज वेल एज इन लार्ज रीजन ऑफ द पोल। यानी पोल शूज का मतलब यह होता है कि डीसी मशीन का एक्सक्लूसिव पार्ट होता है जिसको इनलार्ज करना किसी भी रीजन में ऑफ द पोल, पोल के किसी भी रीजन में इनलार्ज करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है बिकॉज ऑफ रीजन, इसके कारण, क्योंकि फ्लक्स कैन बी सेपरेट आउट विथ द एयर गैप। यहाँ पर फ्लक्स जो है सेपरेट आउट होता है किसके थ्रू, एयर गैप के थ्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लक्स आता है जो पास किसके द्वारा करेगा, एयर स्पेस से टुवार्ड्स आर्मेचर, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इसका पॉइंट, किसका पॉइंट बोल रहा है, सब पोल शू के बारे में पढ़ा रहे हैं। पोल शू में और बोलता है द मटेरियल यूज फॉर बिल्ड पोल शू इन द कास्ट आयरन अदरवाइज कास्ट स्टील। जो मटेरियल का यूज होता है किसमें, पोल शू में, तो पोल शू में कास्ट आयरन का यूज हम अधिकतर करते हैं, या हम दूसरे भी रूप चीज याद कर सकते हैं, कास्ट स्टील का भी हम, स्टील का भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है also used analyze steel lamination to reduce the loss of the power because of eddy current। यहाँ पर जो है किसी भी स्टील को लेमिनेशन करना है, लेमिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी लॉस ऑफ पावर हो रहा है, लॉस ऑफ पावर हो रहा है उसको रिड्यूस करना। तो लॉस ऑफ पावर को जब रिड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईडी करंट का लॉस होता है, ईडी करंट के कारण। देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़े हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं पोल शू के बारे में। पोल शू क्या होता है, ये जो पोल होते हैं, यह जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इसके चारों तरफ जो पोल होते हैं इसी को पोल शू कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पोल शू, जूता के जैसा आकार है इसका, इस चलते इसको पोल शू कहा जाता है। इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है फील्ड वाइंडिंग। किसी भी फील्ड पर जब वाइंडिंग चढ़ाया जाता है तो उसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, वॉन्ड होता है किसी भी रीजन ऑफ पोल कोर से, या नेम्ड द फील्ड कॉइल, या उसको फील्ड कोर कहें या उसको फील्ड कॉइल भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। वेन करेंट इज सप्लाई थ्रू द फील्ड, जब करेंट किसी भी फील्ड के द्वारा सप्लाई होती है फील्ड वाइंडिंग में, तो देन इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द पोल ऑफ जनरेट रिक्वायर्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स में क्या जनरेट होता है, फ्लक्स के पोल में जो जनरेट होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट होता है। जैसे कल आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, जो जिससे हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, यानी मैग्नेटिक की मदद से, मैग्नेट की मदद से हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। उसमें दिया है कि द मटेरियल यूजफुल फील्ड वाइंडिंग इज कॉपर। इसमें फील्ड वाइंडिंग में कॉपर के मटेरियल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग जैसे यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इस सारे जगह एक वाइंडिंग हो रहा है, तो यह वाइंडिंग किसका बना होता है, कॉपर का वाइंडिंग बना होता है। फिर आर्मेचर कोर के बारे में बात करें। आर्मेचर कोर क्या होता है, आर्मेचर कोर जो होता है हग नंबर ऑफ स्लॉट्स विद इन द ईडेज। ईडेज में बहुत सारे नंबर ऑफ स्लॉट्स जब मिल जाते हैं, जब बहुत सारे आर्मेचर कोर वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जो होता है आर्मेचर कोर कहलाता है वो। या दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि आर्मेचर कंडक्टर लोकेटेड दिस स्लॉट। स्लॉट क्या होता है, देखिए स्लॉट में रहता है, या देखिए ये सारे स्लॉट एक बना रहता है, यानी जब हम वाइंडिंग करते हैं किसी चीज़ का तो एक स्लॉट छोड़ते हैं कुछ
रास्ते जगह छोड़ते हैं, उसके बाद उसको वाइंडिंग करते हैं। तो वहीं पर दिस स्लॉट में होता है जो प्रोवाइड लो रिएक्टेंस पाथ, जो लो रिएक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है टुवार्ड्स द फ्लक्स एंड जनरेट विद फील्ड वाइंडिंग, और फ्लक्स के टुवार्ड्स में क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग को जनरेट करता है। फील्ड वाइंडिंग का मतलब जो क्षेत्र है वहाँ क्षेत्र पर जो वाइंडिंग कर रहे हैं वहाँ पर फ्लक्स का जनरेटर, फ्लक्स का मतलब हम कल आपको बताए थे, फ्लक्स का मतलब फाई से डिनोट किया जाता है। तो वहाँ पर फाई जो है फील्ड वाइंडिंग पर, जब वहाँ पर वाइंडिंग हो जहाँ पर करते हैं वहाँ पर फाई का निर्माण करता है, यानी फील्ड वाइंडिंग का निर्माण करता है। फिर नेक्स्ट बोलता है द मटेरियल यूज टू कोर एंड प्रिमिलिटी लो रिडक्टेंस मटेरियल लाइक आयरन अदरवाइज कास्ट। जिससे हम यहाँ पर जो मटेरियल का हम यूज करते हैं वहाँ पर कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं, प्रिमिलिटी के लिए, लो रिडक्टेंस के लिए कास्ट आयरन, ठीक है ना, अदरवाइज कास्ट का यूज, आयरन अदर या कास्ट का हम यूज कर सकते हैं। लेमिनेशन को डिक्रीज करना, किसी भी लेमिनेशन का हम इसका उपयोग करना है, लेमिनेशन को डिक्रीज करना या लॉस करना, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ईडी करंट लॉस होता है। किसी भी लेमिनेशन का यूज हम डिक्रीज द लॉस, यानी लॉस को यानी हानि को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करें, कम से कम हमको हानि हो। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ ईडी करंट लॉस, जो भी लेमिनेशन होता है उसमें जो लॉस होता है किसके कारण होता है, ईडी करंट के कारण होता है। ईडी करंट के कारण वहाँ पर जो है लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आर्मेचर कोर के बारे में बताते हैं, आपको आर्मेचर कोर क्या होता है। ये जो पूरे होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं जहाँ पर सिंबल दिखा रहा है, इसी को हम आर्मेचर कोर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है आर्मेचर वाइंडिंग, जो आर्मेचर पे वाइंडिंग कहीं भी हो जा रहा है तो उसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। बोलता है आर्मेचर वाइंडिंग आर टू फॉर्म टू इंटरकनेक्टेड द आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर को इंटरकनेक्ट करने का काम आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है। जैसे में मान लीजिए कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है टर्न विथ द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, प्राइम मूवर के मदद से वह क्या होता है, टर्न करता है। देन तब द वोल्टेज एज वेल मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इंड्यूस विथ इट, तब यहाँ पर वोल्टेज और मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इंड्यूस्ड होता है, यहाँ पर प्रेरित होता है। इसके भीतर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो जब यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर क्या इंड्यूस्ड होगा, कुछ प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है तो इसके भीतर क्या प्रेरित होता है। नहीं, जब वोल्टेज को वाइंडिंग में, जब वाइंडिंग को घुमाया जाता है, जब आर्मेचर वाइंडिंग को घुमाया जाता है तो वहाँ पर वोल्टेज का निर्माण होता है, और वोल्टेज के साथ ही वहाँ पे कुछ चुंबकीय फ्लक्स बनाता है, यानी फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, किसके अंदर बनाता है, प्रेरित के अंदर बनाता है, यानी इंड्यूस्ड के अंदर, उसकी जहाँ पर धारा प्रवाह हो रही है वहीं पर यह बनाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द वाइंडिंग लाइड इन द एक्सटेंसर सर्किट, जो वाइंडिंग कहाँ पर होता है, जो बाहरी सर्किट है वहाँ पर वाइंडिंग होता है। जैसे आप देखे होंगे, पंखा को देखे होंगे, पंखा के अंदर जो मोटर लगा रहता है, कि जो भी लगा रहता है उसमें क्या होता है, उसमें एक वाइंडिंग लगा रहता है। वाइंडिंग किसका होता है, कॉपर का वाइंडिंग होता है। तो वही कहाँ पर वाइंडिंग हो, बाहर में पार्ट में होता है, उसके बाद ऊपर से कवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्क होती है। फिर बोलता था मटेरियल यूज फॉर वाइंडिंग, देखिए वाइंडिंग में जो कंड्यूट मटेरियल का यूज होता है, जैसे में कॉपर का, वाइंडिंग में हमेशा कॉपर ही मटेरियल जो बेस्ट कंडक्टर होता है ना, कॉपर ही होता है, कॉपर का इतना यूज करते हैं, ठीक है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सारे जो हैं क्या हैं, वाइंडिंग का ही पार्ट है। इस सब से वाइंडिंग हम करते हैं, कोई भी वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कॉपर का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया कि आर्मेचर है, यहाँ पर वाइंडिंग चढ़ाया जाता है, तो इस वाइंडिंग को ही हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कम्यूटेट करना, किसी भी डीसी मशीन को जो कॉलेक्ट करता है करंट को फ्रॉम आर्मेचर कंडक्टर एज वेल सप्लाई द करंट लोड यूजिंग ब्रश, ब्रश के माध्यम से कोई भी करंट को सप्लाई करना किसी भी लोड में, ठीक है। और एंड ऑल्सो भी यूनि डायरेक्शनल टॉर्क ऑफ डीसी मोटर, यह यूनि डायरेक्शनल टॉर्क करता है किसका, डीसी मोटर का। नेक्स्ट बोलता है कम्यूटेटर जो होता है वो बिल्ड अ हग नंबर ऑफ सेगमेंट इन द ई डेज फ्रॉम द हार्ड ड्रॉन कॉपर, कम्यूटेटर जो था कठोर
खींचे हुए तांबे के किनारे के रूप में संख्या में खड़ों बनाए। देखिए कम्यूटेटर का, देखिए हिंदी में हल्का थोड़ा तिरछा लगेगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में आपको सही से लिखा हुआ है। कम्यूटेटर जो है क्या बिल्ड करता है, हग नंबर में एक बड़े संख्या में कम्यूटेटर का निर्माण होता है किसी भी सेगमेंट में, क्या बनाने के लिए, ईडेज बनाने के लिए, फ्रॉम हार्ड ड्रान कॉपर। किसके लिए, हार्ड ड्रान कॉपर का यूज यहाँ पर करते हैं किसी भी इमेज सेगमेंट में, इमेज ईडेज बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है सेगमेंट इज कम्यूटेटर प्रोटेक्ट द टीनी माइका लेयर। यहाँ पर टीनी माइका लेयर का प्रयोग होता है किसी भी सेगमेंट में। यहाँ पर आपको कम्यूटेटर का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये जो है इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात होता है ब्रश का। ब्रश क्या होता है, किसी भी डीसी मशीन में गेदर द करंट फ्रॉम कम्यूटेटर एंड सप्लाई इनटू एक्सटर्नल लोड। यानी किसी भी डीसी मशीन में जो भी हम कम्यूटेटर में करंट का इकट्ठा करते हैं, करंट को इकट्ठा करते हैं और बाहरी लोड में आपूर्ति करते हैं, यानी करंट को इकट्ठा करने के बाद बाहरी में सप्लाई देने का काम करते हैं। यहाँ पर जो एक्सटेरियर लिखा हुआ है, एक्सटेरियर का मतलब भी होता है बाहर। ठीक है, फिर बोलता है ब्रश वियर विथ टाइम टू इंस्पेक्ट फ्रिक्वेंटली। यहाँ पर बार बार निरीक्षण किया जाता है किसका, ब्रश का, समय के साथ। समय के साथ बार बार निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसको नहीं करेंगे तो वह खराब भी हो सकता है। फिर बोलता था मटेरियल यूज इन ब्रश, जो ब्रश का यूज किसी भी मटेरियल में होता है उसमें ग्रेफाइट ब्रश का यूज होता है, क्योंकि अदरवाइज कार्बन विच इज रेगुलेटर फॉर्म, जो यहाँ पर कार्बन होता है वह क्या होता है, आयताकार रूप में होता है। ठीक है, यह जो आपको है यहाँ पर आपको डायग्राम मिल रहा होगा, यह जो काला काला जो पार्ट देख रहे हैं इसी को हम ब्रश कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं, जो कोई भी अंदर गंदगी है उसको साफ उफ करने का काम करता है। ठीक है, तो आज का क्लास से बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर इस चैनल पर बहुत ही जल्द आपको डीपीपी भी मिलेगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और यह वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, इस क्लास के पीडीएफ के लिए जो नोटिफिकेशन उसके लिए टेलीग्राम पर जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का नाम रंग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं क्लास में अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।